दोस्तों, मैं राहुल भाटिया और आज फिर आपसे करने आया हूँ बातें दिल की। दोस्तों, जीवन को जब ईमानदारी से जिया जाता है तो वह अपनी तकलीफ़ों का इलाज खुद ही कर लेता है। जिस सत्य का आप प्रतिरोध करते हैं वह आपके लिए कुरुक्षेत्र बन जाता है। आपने अपनी वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े डाल दिए और अब मशीन भी अपना काम पूरा कर चुकी है। अब कपड़ों को सुखाने के लिए बाहर निकालना होगा। कपड़े जितनी देर मशीन में पड़े रहेंगे उनमें उतनी ही दुर्गंध बढ़ती जाएगी। यदि आप उन्हें कुछ दिनों तक ना निकालें तो वह दुर्गंध असहनीय हो जाएगी। यही बात हमारे विचारों और भावनाओं पर भी लागू होती है। हम बिना संवाद किए जितने अधिक विचार बनाते जाएंगे, हम बिना प्रकट किए जितनी अधिक भावनाएं महसूस करते जाएंगे, उतना ही बड़ा अंतराल हमारे संबंधों में आता चला जाएगा। विचार तो बने लेकिन व्यक्त नहीं किए गए। भावनाएं तो महसूस की लेकिन प्रकट नहीं की गई। तो ये एक अपूर्ण चक्र होता है। यह अपूर्ण चक्र आपके अवचेतन में हमेशा जीवित रहता है। इसे यदि दूसरी भाषा में कहें तो ठहरा हुआ वह अपूर्ण चक्र चश्मे में आई खरोच की उस तरह होता है जिसमें से देखी गई हर वस्तु खरोच युक्त दिखाई देती है। विडंबना यह होती है कि वह खरोच उस चीज में नहीं होती बल्कि उस माध्यम में होती है जिसमें से हम उस चीज को देख रहे हैं। जो भी हो, वह दृश्य को अस्पष्ट कर देता है। जब आप अपने विचारों को तत्काल व्यक्त नहीं करते हैं, अपनी भावनाओं को तत्काल प्रकट नहीं करते हैं, तो आप उन्हें विकृत करने लगते हैं। अपनी दबी हुई भावनाओं को शांत व पोषित करने के लिए आप सत्य से दूर होने लगते हैं या फिर उस पर कैंची चलाने लगते हैं। जब आप उसका सामना नहीं कर पाते तो आप उसे नकारने लगते हैं। जिसे आप स्वीकार नहीं करते उसके बारे में आप परवाह न करने का स्वांग भरते हैं। जहां तक हमारे अपूर्ण चक्रों की बात है, लगता है समय इनमें सभी को झूठा बना देता है। भावनात्मक स्वास्थ्य का रहस्य है कि जिसने आपको आहत किया है, ठेस पहुंचाई है, उसे बता दे कि उसने आपको आहत किया है। अथवा ये अपूर्ण चक्र भविष्य में कभी ना कभी फिर आपके सामने आएंगे और आपके अच्छे दिनों व समय को बर्बाद करने लगेंगे। भावनात्मक स्मृतियों का भार वर्तमान पर लद जाता है। वर्तमान की कोई ना कोई चीज किसी न किसी आधी अधूरी दबी भावनाओं की याद दिला ही देती है और पुराने घावों को ताजा कर जाती है। फिर से ताजा हो उठी ये भावनाएं आपको एक ऐसे व्यवहार की ओर ले जाती हैं जो शायद आपके जीवन के वर्तमान संदर्भ में बिल्कुल अप्रासंगिक हो। फिर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि बार बार सतह पर आ जाने वाली अतीत की ये भावनाएं समापन व समाधान पाने के लिए आती हैं, आपको कोई सजा देने के लिए नहीं। भावनात्मक तनाव अपने विचार को पूरी तरह व्यक्त न करने व अपनी भावनाओं को पूरी तरह प्रकट न करने से ही आता है। भावनात्मक रोग दरअसल भावनाओं का भंडारण की बीमारी है। अगर आपका कहना यह है, यदि मैं ईमानदारी से अपने सभी विचारों और सारी भावनाओं को व्यक्त कर दूंगा तो व्यक्ति आहत हो जाएगा, जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा कहना है, यदि आप अपने इन विचारों और भावनाओं को व्यक्त नहीं करेंगे तो आखिरकार आप संबंधों को ही आहत कर देंगे। हमें सत्य का सामना करना सीखना होगा। यदि वह आहत करता है तब भी। जो लोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं उन्हें भी सत्य का सामना करना सीखना होगा। यदि वह सत्य उन्हें आहत करता है तो भी। अपने विचारों और भावनाओं उस व्यक्ति के सामने सीधे सीधे व्यक्त कर दें जिसने उन्हें उकसाया हो। इस बारे में तत्परता बरतें। किसी सही या आदर्श स्थिति के आने का इंतजार ना करें। सहज रहें, अपनी शिकायत सामने रखें और फिर बात को जाने दें। उसे बढ़ा चढ़ाकर ना बताएं। गलतियां गिनाने में ही ना लगे रहें और पीछे ना पड़ जाएं। यदि वह व्यक्ति आपकी बात समझ जाता है तो आपसे सहमत हो जाता है तो आप सफल हो गए। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो आप समझ जाएं कि आप कैसे व्यक्ति के सामने अपनी बात रख रहे हैं। फिर जो है
उसे स्वीकार करें, क्षमा कर दें, खुद को लगे आघात को बुला दें और आगे बढ़ जाएं। आपको कुछ भी साबित नहीं करना है,